टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें, क्या इसके अंदर यस फ्रेश बाय बन सकती है, चलिए जान। तो मेरे पास पर्सनली 2 लॉट आए हैं, 7 अकाउंट से मैंने लगाया था, 2 में अलॉटमेंट आ चुका है। आपके पास कितने से अप्लाई किया था और कितने अलॉटमेंट आए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों जैसे कि मैंने पोल कंडक्ट किया था और मैंने कहा था भर भर के अलॉटमेंट आने वाला है, 42% लोगों के पास इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आया है। तो आपके भाई ने जो बात कही थी वो हो गई थी। लेकिन दोस्तों पता है प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आईपीओ का डिसीजन मैं 1 मिनट में दे देता हूं, उसके बाद लिस्टिंग स्ट्रेटजी भी मैं 1 मिनट में बता देता हूं, कई बार वीडियो बना के बढ़िया आपको बताता हूं, फ्रेश बाय बताता हूं। लेकिन जब चैनल सब्सक्राइब करने की बात आती है तो आप ये देख सकते हो 90% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं है, आपका इसमें फायदा ही है, मेरा भी इसमें फायदा ही है, म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। टेनेको इंडिया आई थिंक जब अपन ने इसको अप्लाई किया था तब इसकी इतनी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल नहीं रही थी, लेकिन क्यूआई भी इसके अंदर 174 टाइम्स हुआ था। तो क्लियर कट अपन ने इसको अप्लाई दिया था, बहुत से लोगों के थैंक यू मैसेजेस आए, आपको भी थैंक यू, आपने भरोसा किया। दूसरी चीज, ग्रो जैसा रिस्की आईपीओ हो या फिर लेंसकार्ट जैसा रिस्की आईपीओ, ये सभी के फाइनल डिसीजन में ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देता हूं, तो उसको आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों टेनेको इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए भाई? अलॉटमेंट भी आ गया, आपने कहा था अप्लाई किया था, मस्त मजा भी आ गया, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी 27% के आसपास चल रही है। लेकिन क्या ये लिस्टिंग के बाद हमको ग्रो जैसी रैली दे सकता है, या फिर इसको हम आईपीओ की लिस्टिंग पे या प्री में ही सेल कर दें? ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और ना सिर्फ ये, इसके अलावा फ्रेश बाय रेंज अगर आपके पास अलॉटमेंट नहीं आया तो वो क्या होती है, ये भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको क्या करना है, बस वीडियो लास्ट तक देखना है। हाँ, लाइक जरूर कर देना याद से, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। तो इसकी लिस्टिंग जो है कल यानी कि 19 को हो जाएगी, अगर कंपनी की बात की जाए, क्योंकि अब कंपनी की बात करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के बारे में पता होगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा हो जाता है। देखो टेनेको क्लीन एयर जो है, जैसा कि नाम सजेस्ट करती है, वैसे तो क्लीन एयर एनवायरनमेंट ये सब में तो है ही, लेकिन ये कंपनी क्या करती है, सपोज आपकी कोई कार है जो BS3, BS4, BS5, BS6 नॉर्म्स के अंदर आती है। अब जो लेटेस्ट ऑब्वियसली नॉर्म्स बढ़ते जाएंगे, इसके अंदर क्या होगा कि जितना ज्यादा, देखो कार से पॉल्यूशन होता है वो तो ठीक है, लेकिन जितना कम पॉल्यूशन उतना अच्छा। और ना सिर्फ इंडिया, सारी जितनी भी कंट्रीज है वो इस चीज पे मूव कर रही हैं कि उनको कम से कम पॉल्यूशन करना है। अब इसमें 2 चीजें हो जाती है, एक तो ईवी हो जाती है, वहां पर तो ऑब्वियसली कम ही होता है, बट एक चीज ये भी है कि बहुत जल्दी डीजल पेट्रोल ये कार जो है वो जाने नहीं वाली इंडिया से, या फिर मैं कहूं दुनिया से। तो ये कंपनी का मेजर रोल उसके अंदर हो जाता है। जब भी आपकी किसी कार के अंदर कोई BS6 से BS7 में अपग्रेड होता है, या फिर मैं कहूं कार के अंदर पॉल्यूशन एमिशन के रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करने का काम कंपनी करती है। R&D में भी ये लोग काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं। कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी है, ना सिर्फ इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो उत्कर्ष प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लास्ट ईयर में थोड़ी सी कम रही है, यानी कि 11% से रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33% से बढ़ा है। अच्छी बात क्या है, पी रेशियो जिस पे कंपनी आना चाह रही है वो है 24 का, जो कि रीजनेबली प्राइस हो जाता है। दोस्तों आपको एक आईपीओ याद होगा, बेलराइज, जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश था। मैंने आई थिंक लिस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ज्यादा तारीफ की थी और बहुत बोला भी था। प्लस उसके अलावा ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे बाय दिया था, वो लिस्ट हुआ था अराउंड 110 के आसपास, या फिर 100 नीचे 100 105 के आसपास वो जो है उस टाइम पे था। और 100 के नीचे कई लोगों से बाय करवाया, ओपन में बाय दिया, अपनी कम्युनिटी में बाय दिया, और बेलराइज ने बहुत ज्यादा आगे जाके आपको प्रॉफिट दिया होगा और अभी भी दे रहा होगा। तो अगर आपने बेलराइज आईपीओ अप्लाई किया था तो एक बार कमेंट करके बताना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम एग्जैक्ट उसी की जैसी, लेकिन उसी की टाइप की ये कंपनी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कितने पे भी लिस्ट हो जाए आपको कूदना है, आपको बाय करना है। बेलराइज की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जो है अपन को मार्जिन दिया था, उसके अंदर मार्केट की कोई कंडीशन के कारण, या मैं कहूं बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट, रिटेल इंटरेस्ट के कारण, वो आईपीओ जो है शायद 10-15% लिस्ट हुआ होगा और उसके बाद नीचे आ गया था। तो जितने भी वीक हैंड्स थे वो उस आईपीओ से निकल गए थे। उसके बाद बहुत अच्छी एंट्री बनी थी 96, 97 पे, 165 पे अभी भी हमारी कम्युनिटी के पास होल्ड पड़ा हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर अच्छी कंपनी सही वैल्यूएशन पे आपको मिल जाती है तो उसके अंदर फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टेनेको क्लीन एयर इंडिया ओवरऑल उस कैटेगरी की कंपनी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया, टेनेको क्लीन एयर कंपनी मुझे वैसे अच्छी लग रही है, इसी वजह से शायद अप्लाई दिया भी था, और इसी वजह से शायद क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा इसके अंदर रहा है। तो आपके पास अलॉटमेंट आ गया तो आपको क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। बेलराइज में भी इसी तरीके से मैंने कहा था कि किस तरीके से मोमेंटम रह सकता है। थोड़ा सा वीकेंड्स को बाहर निकालेंगे, उसके बाद शेयर मोमेंटम में आएगा। ये ऑलरेडी शेयर कर दिया था पोस्ट
स्क्रीनशॉट में कहीं भी लगा दूंगा। इसके अलावा लेवल्स हर आईपीओ की लिस्टिंग के आपको मिल जाते हैं इस तरीके से, तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो उसको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके रख लो। अब अगर बात करें इस कंपनी की टेनेको की, तो अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हो, यार उत्कर्ष मुझे तो रिस्क नहीं लेना लेकिन मेरे को प्रॉफिट इतना हो जाए कि मैं ट्रेल भी करता जाऊं। देखो 400 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, 397 है, 400 समझते हैं, 30% यानी कि 520 के ऊपर अगर इसकी लिस्टिंग हो जाती है तो मेरे हिसाब से 500 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के 550 के टारगेट्स के लिए आप इसको चेस कर सकते हो। अगर आईपीओ इन्वेस्टर थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो, 500 या फिर मैं कहूं 495 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे। वहीं पे शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि भाई यार मैं थोड़ी सी रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, तो 480 आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। 480 का स्टॉप लॉस रख के 550 और 600 तक के टारगेट के आप इसको चेस कर सकते हो। दोस्तों मार्केट के अंदर अभी माहौल काफी अच्छा चल रहा है आईपीओ से रिलेटेड, जो जिसकी जीएमपी 0% है वो भी बहुत मस्त खुल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी मत करना कि बिल्कुल ही एकदम फ्री हैंड दे दो, आपको हमेशा लेवल्स का ध्यान रखना है, अपने रिस्क को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। मेरे पास पर्सनली 2 लॉट आए हैं, इनके साथ मैं क्या करूंगा, क्या मैं इनको सेल करूंगा, क्या मैं इनको होल्ड करूंगा, इनमें से कौन सा कितने पे सेल करूंगा, ये सब मैं ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बता दूंगा मार्केट को देखते हुए। देखो अभी मैं बता सकता हूं आपको, बट कहीं ना कहीं कुछ लेवल्स जो होते हैं वो मार्केट के हिसाब से ही चलते हैं। अगर मार्केट बहुत अच्छा बुलिश रहा, सपोज ये लिस्टिंग ही 50-60% दे दिया, तो फिर उस हिसाब से क्या डिसीजन रहेगा, या फिर मैं कहूं मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश रहा, ये लिस्टिंग केवल 10% ही दिया, तो क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैं लेवल शेयर कर दूंगा। मेरे को यहां पर शेयर करने में ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज समझो उस टाइम पे हैंड टू हैंड में कोई ऑब्वियसली वीडियो बना नहीं सकता, तो उस टाइम पे पोस्ट के थ्रू, क्योंकि पोस्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है, तो मैं शेयर कर देता हूं। फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटीज के अंदर बन सकती है क्या? जी हां बिल्कुल बन सकती है, लेकिन पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए तो ये आईपीओ अगर मुझे कहीं पे भी 450 से 460 की रेंज में लिस्ट होता दिखेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आई, ट्रम्प चाचा ने कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया, इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंदर कुछ भी इशू हो गया, एआई बबल जो चल रहा है उसके कारण मार्केट नेगेटिव रहा, कोई भी रीजन, कोई भी सेंटिमेंट के कारण, जैसे कि बेल राइज में भी हुआ था, अगर ये 450 से 460 की रेंज में मुझे मिलता है तो मैं इसके अंदर पोजीशन बना लूंगा। उस केस में मेरे टारगेट रहेंगे 500, 550 और 600 के आसपास। तो एक बार कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले ये लेवल्स है अभी के लिए, कुछ भी चेंजेस होते हैं मैं शेयर कर दूंगा ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। दूसरी चीज ये, मेरे पास भी पर्सनली अलॉटमेंट है, तो उसमें मैं क्या करूंगा वो भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हो जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, तो मैंने आपको बता दिया इस केस के अंदर आपका स्टॉप लॉस जो है 500 के आसपास हो जाता है, टारगेट आपका 550 से 600 हो जाता है। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप कर लो, सिंपल सी बात है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख सकता हूं क्या? वो उसी केस के अंदर रख सकते हो अगर इसकी लिस्टिंग जो है 5-10% या थोड़ी म्यूट रही। अगर लिस्टिंग अच्छी हो जाती है तो वहां पर टारगेट के हिसाब से पार्शियल बुकिंग वगैरह आप कर सकते हो। फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी जब भी बनेगी जब 450 से 460 की रेंज ट्रिगर होती है, तो वहां पर अपन फ्रेश बाय करके इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है। सभी आईपीओ के डिसीजन आपको 1 मिनट में मिल जाते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आगे दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।